हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, है ना। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को बार बार मैं समझा रहा हूं, कर लीजिए पढ़ाई और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो पढ़ाई को करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था, है ना। और परसेंटेज में 2 क्लासें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो लोग क्या करेंगे, जा कर के उन क्लासों को देख लेंगे। उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पहले आप पीछे की क्लासों को देखेंगे, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि बेसिक से सारी चीज़ें कराई हैं शुरुआत से, और उनसे जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी जुड़ी रहेगी हर क्लास में। तो इससे अच्छा क्या है, जो लोग नहीं देख रहे हैं तो वो जहाँ से स्टार्ट हुई है क्लास परसेंटेज की, वहाँ से देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो उन्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी क्लास की। अगर वो 20 से देखेंगे तो क्या करोगे, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग परसेंटेज की जो पहली क्लास हुई है उससे आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में क्या है, हमने कल की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज भी उसी मैथ सीरीज में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लूँगा और क्या करूँगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए लिखा हुआ एक बिंदु क्या लिखा हुआ है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इस बिंदु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको कराएंगे आज। और देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा भी है ये कि इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं और इस बिंदु के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना % अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। मैं यहाँ कह सकता हूँ, देखो मैं यहाँ कह सकता हूँ, यहाँ पे एक सीता है और एक क्या है, गीता है। तो यहाँ जो सीता की आय है गीता की आय से 10% कम है, तो मैं मान लूँगा यहाँ पे गीता की आय मान लूँगा 100 होगी। मैंने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ होती है आप मान सकते हैं 100 होगी। ठीक है, या कुछ और मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया गीता की आय 100 होगी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि गीता की आय 100 मान ली, तो गीता की आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि इससे 10% कम है तो इसकी आय कितनी रह जाएगी, 90 रह जाएगी। ठीक है, 90 रह जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि कितनी अधिक है, परसेंट अधिक पूछा है, तो पहले यहाँ निकालो कि अधिक आय कितनी है, अधिक आय कितनी है 100 माइनस 90, तो ये हो जाएगी 10। कितनी, 10 अधिक है। ठीक है, 10 अधिक है। अब इसी चीज़ को मैं परसेंटेज में निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता मान लो, प्रतिशत अधिकता मान लो। यहाँ पे अधिकता, प्रतिशत अधिकता क्या हो जाएगा, हमने यहाँ क्या देखा है, कितनी 10, तो ये 10 गुणा 100 और नीचे क्या हो जाएगा, कि अब उसने क्या है, सीता की आय से, जिसके साथ से लगा हो या का लगा हो तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे रख लेंगे। अभी यहाँ सीता के साथ से लगा होता तो मैं सीता की आय जो मानी 100 उसको मैं नीचे रखता। अब यहाँ पे लगा किसके साथ है, मान लो गीता के साथ लगा होता तो मैं गीता की आय को नीचे रखता। अब यहाँ लगा है सीता के साथ, तो सीता की आय को मैं नीचे रख लूँगा यहाँ पे। ठीक, नीचे रख लूँगा यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व कर लूँगा, और सॉल्व करने के बाद क्या होगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, परसेंट अधिकता बराबर ये हो जाएगा 100/9, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। ठीक है, यहाँ सही करके आप आंसर लिख लेंगे। अधिकता, परसेंट अधिकता बराबर 11 सही 9%। ठीक है,
11 सही बटा 9%। बताओ कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से, जैसे इस पॉइंट से संबंधित एक फॉर्मूला दे रखा है, तो उस फॉर्मूले के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ये तो आपका एक मेथड हो गया जो मैंने अपनी तरफ से मान के कुछ ना कुछ संख्या वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट से संबंधित एक फॉर्मूला हमारे पास है, उस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इस तरीके के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद में फॉर्मूला को भी बताएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्लास को रोक के आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमेशा बाद में नोट किया करें, जब समझाया जाए क्वेश्चन तो आप बीच में नोट ना किया करें, क्योंकि नोट करेंगे तो क्या होगा, समझ नहीं पाएंगे किस तरह समझा दिया क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन को समझना। चलिए देखो, उसने क्या कहा है, कितने परसेंट कमी है, परसेंट कमी इसमें दे रखी है 10। तो इसी पे मैं एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दे रखा है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, इसी में फॉर्मूले को इधर लिख लेता हूँ, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर होता है 100 इंटू परसेंट कमी बट्टे में क्या हो जाएगा 100 माइनस परसेंट कमी। ठीक, ये क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लोग क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत नोट कर लेंगे। ठीक है, तुरंत के तुरंत क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले को। देखो मैंने सबसे पहले आपको उस तरीके से बताया कि जिसमें फॉर्मूले कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेसिक से बताया। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा इस क्वेश्चन में, देखो कैसे करूंगा, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ निकालना क्या है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, इसको निकालोगे तो प्रतिशत अधिकता बराबर ये हो जाएगा 100 इंटू कमी कितनी है 10 की है, और बट्टे में क्या है आपका 100 माइनस 10 हो जाएगा। देखो कमी परसेंट क्या है यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 बट्टे 90, काटोगे तो निकल के आ जाएगा आपका, देखो 9 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो 11 सही बटा 9%, कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा प्रतिशत अधिकता। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो मैंने अभी बेसिक से बताया था वही मैंने फॉर्मूले में लगा के बताया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है मैंने, तो आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर क्लास को रोक करके क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। 20% क्या है, कम है, तो बताइए कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि।
तो बताइए कि कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि। अब यहाँ पे देखो कितने परसेंट कम है, 20%, यानी प्रतिशत कमी बराबर कितना, 20%। ठीक, प्रतिशत कमी बराबर 20%। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, अगर फॉर्मूले से लगाएंगे तो वो तरीका क्या है, डायरेक्ट प्रतिशत कम में बेचा जाए। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेंगे सीधा, प्रतिशत कमी बराबर एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए। तो निकालते हैं यहाँ से, देखो कितना है यहाँ पे, 100 इंटू 20/100 माइनस 20। ठीक, निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20/80। इससे काटो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 से काटो यहाँ से तो 25 जाएगा। ठीक, 25 बार चला जाएगा, तो परसेंट कमी बराबर 25%। ठीक है, 25%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा लग रहा है, और जब अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, देखिए चीनी प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे क्या है, घट कितना रहा है, यानी परसेंट कमी, वही चीज परसेंट कमी कितनी है, 20% है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, अधिकता, परसेंट अधिकता।
बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज़ 100 इंटू 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, ठीक है 100 माइनस 20। तो देखो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 20 अपॉन 80, इससे काटेंगे 4 बार जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो मैं कह सकता हूँ इसका परसेंट अधिकता बराबर हो जाएगा 25%, ठीक 25%। नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं इसी संबंधित एक क्वेश्चन। चलिए क्या दे रखा है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। दे रखा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम की रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचाई है। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, ठीक कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो देखिए इसमें देख क्या रखा है, वही चीज परसेंट कमी है, कितनी है 50%, ठीक 50%। उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाता हूँ प्रतिशत अधिकता या वृद्धि, वो कितनी है हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 50 अपॉन 100 माइनस 50। मैं कह सकता हूँ कि 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 अपॉन 50, ठीक है 50 से 50 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100%। तो परसेंट अधिकता बराबर 100%, जो कितना है 100% अधिक है, ठीक 100% अधिक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, उसके बाद नेक्स्ट बिंदु को देखेंगे, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो फिर खुद से भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। समझना बहुत ज़रूरी है, अगर समझ नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। पहला काम है समझना। इसमें दे रखा है दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो
राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। एक राशि 30% कम हो गई। कितनी हो गई? 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो? दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो गुणनफल। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो? तो कम कितना कर रहा है? तो प्रतिशत कमी आपकी क्या हो जाएगी? वही चीज, प्रतिशत कमी 30% निकाल लेते हैं इसे। प्रतिशत वृद्धि 100 इंटू 30 अपॉन 100 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 30 अपॉन 70, 0 0 खत्म, और ये हो जाएगा 300/700%। तो इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, बचा 2, 20 7 दूनी 14, बचा 6। तो मैं कह सकता हूँ 6 बचा, तो मैं कह सकता हूँ 6/7%। ठीक है, 42 सही 6/7%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वृद्धि बराबर कितना? 42 सही 6/7%। ठीक, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन? चलिए, अब मुझे लगता है इस बिंदु से संबंधित आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला बिंदु क्या है वो हम देखते हैं। अब इसे हटाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित। यहाँ क्या था? कमी थी, और यहाँ पे क्या है? प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। ठीक, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, ये है अगला पॉइंट। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम समझाते हैं इस पॉइंट को। क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से कितनी? 20% अधिक है। उसने क्या कहा?
राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। उसके बाद क्या बोला, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब समझते हैं इसको, आप क्या करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा क्या बोला उसने कि राम की आय श्याम की आय से कितनी 20% अधिक है, तो परसेंट वृद्धि, यहाँ पर क्या लिख, ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे परसेंट वृद्धि या फिर परसेंट अधिकता लिख लो। यहाँ पे कितनी है, 20% है। ठीक, अब मैं इसके लिए फॉर्मूला बताते हैं। अगर देखो बेसिक से भी क्वेश्चन हो जाएगा और फॉर्मूले से भी हो जाएगा। पहले मैं फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर बेसिक से बताऊंगा। इसके लिए फॉर्मूला है, प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि या अधिकता। ठीक, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 प्लस परसेंट वृद्धि या अधिकता। ठीक, ये क्वेश्चन आपका, ये प्रश्न ये फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा। तो चलिए लगेगा कैसे वो हमको बताते हैं। देखो परसेंट कमी हमें निकालना है, तो परसेंट कमी बराबर 100 इंटू वृद्धि कितनी हो रही है 20% की, उसके बाद 100 प्लस कितना 20, सही है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 100 गुणा 20 और ये नीचे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 20 से कटेगा 6 बार, तो यहाँ आपका निकल के आ जाएगा 100/6, तो 50 और ये 3, तो कितना 16 सही 2/3%। यहाँ लिख लो परसेंट कमी बराबर 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए, अब ये तो मैंने फॉर्मूले से बता दिया इसको। ठीक है, इसको मैंने किससे बता दिया, फॉर्मूले से बता दिया। अब मैं इसको एक बेसिक से और बताता हूँ कि जो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बेसिक से मैं बताऊंगा इसे। चलो, जैसे मैंने अभी पिछले बिंदु में बेसिक से बताया, वैसे ही मैं इसमें भी बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, जैसे बेसिक से करना हो तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, राम दे रखा है और क्या दे रखा है, श्याम दे रखा है। ठीक, अब उसने जो बोला है उसको पकड़ना है, सिर्फ जो बोला है उसे पकड़ो। उसने क्या बोला, राम की आय श्याम की आय से 20% क्या अधिक है। किसकी अधिक है, राम की अधिक है, तो मैं श्याम की यहाँ मान लेता हूँ। श्याम की मैंने मान ली 100 आया। ठीक है, उसके बाद राम की आय कितनी हो जाएगी, इससे 20% की अधिक है, तो कितनी हो जाएगी इसकी 120 हो जाएगी। जब इससे 20% इसकी अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 100 के स्थान पर 120 हो जाएगी इसकी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे निकाल लूँ अधिक आय कितनी है, वो निकाल लो अधिक आय। अधिक आय कितनी है, 120 माइनस 100 कितनी है 20 है। अब उसने क्या कहा है, अब उसने ज्ञात कीजिए राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय राम की आय से, यानी श्याम की आय राम की आय से। ठीक है,
कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, प्रतिशत कमी, यानी प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू में क्या हो जाएगा, वही 20, ठीक है 20, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, बट्टे में आपका हो जाएगा, देखो बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में ये होगा जैसे उसने क्या बोला, श्याम की आय राम की आय से। अब से किसके साथ लगा है, हमने क्या बताया, से या का जिसके साथ लगा हो वो चीज़ नीचे आती है हमेशा। पीछे भी मैंने यही चीज़ बात में उस बिंदु में यही चीज़ बताई थी, मैं इसमें भी यही चीज़ बता रहा हूँ, जिसके साथ से लगा हो या का लगा हो वो चीज़ हमेशा नीचे आती है, बट्टे में आती है। तो फिर नीचे यहाँ की किसकी आय आ जाएगी, राम की आय आ जाएगी, कितनी है 120 है। तो इस यहाँ पे देखो 20 छिक्का 120, उस पर परसेंट कमी बराबर क्या हो जाएगा 100.6, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 50/3। तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख सकता हूँ परसेंट कमी बराबर 50/3, इसको डिवाइड करोगे तो निकलेगा 16 सही 2/3%, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका परसेंट कमी आंसर, ठीक, परसेंट कमी आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने दोनों ही मेथड को आराम से समझा होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और हैं, देखते हैं, इसे हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ाया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत, हाँ खाद्य सामग्री का मूल्य क्या है, खाद्य सामग्री का मूल्य कितना 10% बढ़ गया, खाद्य सामग्री का मूल्य कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, ठीक। ये क्वेश्चन में दे रखा है, उसने क्या बताया कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, ठीक है, उसका खर्च न बढ़े। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया, पकड़ लिया। देखो यहाँ क्या प्रतिशत वृद्धि कितनी है आपकी, प्रतिशत वृद्धि कितनी है 10 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित मैं एक चीज़ आपको बताएं कि जैसे अभी टमाटर का मूल्य बढ़ा था, अभी टमाटर का मूल्य बढ़ा था, तो जो उपभोक्ता थे यानी जो यूज़ करने वाले थे टमाटर को, यानी खपत करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने खर्च को मतलब अपने खर्च को स्थिर रखने के लिए उन्होंने क्या किया, टमाटर का उपयोग कम कर दिया, है ना, टमाटर का उपयोग कम कर दिया। तो बस सहम वही चीज़ है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, वैसे ही टमाटर का मूल्य एकदम से उछाल आया था, वैसे ही खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग
कितने प्रतिशत कम कर दे। तो वैसे ही टमाटर का मूल्य टमाटर की खपत उन लोगों ने क्या किया, कम कर दी थी। तो क्या हुआ कि उनकी जो खर्च है ना वो स्थिर हो गया था। ठीक है, उससे क्या हुआ था, उनका खर्च स्थिर हो गया था। यानी जब टमाटर सस्ता था तब भी उनका उतना ही खर्च था, टमाटर महंगा हो गया तब भी उतना ही खर्च होगा। लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया टमाटर को कम खाने लगे वो लोग। ठीक है, उनकी खपत को कम कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 10 है। तो वहीं क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन नीचे 100 प्लस 10। यहाँ कितना हो जाएगा 110, ये कट जाएगा इससे। अब बचेगा क्या, यानी परसेंट कमी बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 11। इसे अगर डिवाइड करोगे तो 9 बार पूरा चला जाएगा और एक बचेगा, तो 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% अगर वो उपभोक्ता अपने खाद्य सामग्री का प्रयोग कम कर दे तो क्या होगा, कोई खर्च में परिवर्तन नहीं आएगा, खर्च स्थिर रह जाएगा, वो स्थिर रहेगा जैसा था वैसा ही। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी से संबंधित। क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25%, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य 25%, उससे कितने परसेंट कम, हाँ किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि लाभ न हो और न हानि। उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि। ठीक है, देखो परसेंट वृद्धि कितनी है यहाँ पे 25%। अब यहाँ पे परसेंट कमी निकालनी है आपको। परसेंट कमी अगर निकालोगे तो वही चीज़ क्या 100 इंटू 25 और नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 25/125, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 25 से काटो 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे ये 20 बार चला जाएगा, तो निकल के क्या आ जाएगा परसेंट कमी बराबर 20%। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और क्या करेंगे, 2 बिंदु आपके आज क्लियर हुए हैं और मुझे लगता है कि इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे इन चीज़ों को और अच्छे से। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे। शेयर तो सारे लोग ही करेंगे, ठीक है, बिना कहे। चलिए, ओके, जय हिंद।